किसी जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान ही सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत हुआ करती थी। उस वक्त पानी की कोई कीमत नहीं थी। अब के दौर में बादशाहों को आवाम से लगान वसूलने का शौक है। बात बात में उनको लगान चाहिए। इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक हर सामान पर लगान वसूला जाएगा, और इसी लगान को आम बोलचाल की जबान में टैक्स कहते हैं। सब कुछ वसूलने के बाद भी अगर 2 वक्त निवाला देने में हुकूमत नाकाम हो जाए तो नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत जो सिर्फ गाल बजाने में माहिर है, जो सिर्फ लोला चलाने के लिए मशहूर है। ऐसी हुकूमत और ऐसे निकम्मे बादशाहों की क्या जरूरत है जो पानी का कतरा देने में नाकाम हो चुके हों। हमने तो लोकतंत्र में अपना नेता चुना था और हमारा ही नुमाइंदा धीरे धीरे खुद को राजा समझने लगा। आज ना तो ये रोटी, कपड़ा, मकान दे सकते हैं और ना ही कोई रोजगार। दवाई और दुकान देना तो बहुत दूर की बात है, तो जहरीला पानी देकर लोगों को मार रहे हैं। हवा में सांस लेना भी मुश्किल है, और एक घुट पानी भी अगर मौत दे रही है तो इस मौत को कत्ल क्यों ना कहा जाए। इसलिए ढोल ताशे बजाओ, बादशाहों की कदम बोशी करो। सवाल मत पूछो पानी में जहर है या जहर में पानी, पर बादशाह ही भगवान है, उसके चरणों में लेट जाओ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो जनाब, हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब भारत दो राहों पर खड़ा है। भारत ऐसे दो राहों पर खड़ा है जहां एक तरफ लोकतंत्र है तो वहीं दूसरी तरफ तानाशाही। एक तरफ जमहूरियत है तो वहीं दूसरी तरफ बादशाहत। एक तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, जिहालत है, भुखमरी है, बहन बेटियों की इज्जत है, तो वहीं दूसरी तरफ टूटे मकान है, बुलडोजर का खौफ, बदमाशों की गोली, हिंदू राष्ट्र की तलवार है, पुलिस का एनकाउंटर है, दलित और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग है। एक तरफ नेताओं में बादशाह बनने की होड़ लगी है तो वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र का जनाजा उठ चुका है। नेता अपना फोटो खिंचवाकर मस्त है, खुद को गुनाहों का देवता समझ रहा है। हर रोज देश भर में एक ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है जिसमें ना आम लोगों की जगह है, ना बहन बेटियों की सिक्योरिटी है। इस हिंदू राष्ट्र में ना गरीब मजदूर की बात होगी, ना भुखमरी की बात होगी, ना गरीबी की बात होगी, बल्कि इस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ अमीरों की बात होगी। अमीरों के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को बेच दिया जाएगा। कोयला, पहाड़, जंगल सब कुछ अमीरों के हाथ में है। सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता, आरएसएस के बड़े बड़े ओहदेदार, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नामवर चेहरे सब इन अमीरों के गुलाम हैं। आम आदमी का यह हाल है कि उसके पास न खाने के लिए राशन है, न पीने के लिए पानी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी पीने की वजह से दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पर सवाल यह है कि जो हुकूमत आवाम के टैक्स पर पल रही है, जो लोगों के दिए हुए टैक्स पर मौज काट रहे हैं, वही हुकूमत आपकी और हमारी, हम सब की कितनी परवाह कर रही है। बात बात में सरकार को आवाम से सिर्फ लगान चाहिए। लगान उसूल कर हुकूमत अमीर होती जा रही है। नेता, सांसदों की आमदनी 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, यहां तक कि 100 गुनी हो चुकी है, और एक आम आदमी को 2 घूंट पानी भी नसीब नहीं हो रहा। और तो और सवाल पूछने पर नेताजी ऐसे बिदक रहे हैं मानो किसी ने घोड़ी की तशरी में सिगरेट सुलगा दी हो। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार इंदौर में गंदा पानी पीने से जब लोगों की मौत हो चुकी हो, 200 से ज्यादा जिंदगियां अभी अस्पताल में जेरे इलाज हो, ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब लोगों की मौत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे। हिंदुत्व के रथ में सवार मंत्री जी से सवाल पूछने की हमाकत करने वाले रिपोर्टर से मंत्री जी और उनके लफंगों की टीम ने बदजुबानी शुरू कर दी। मंत्री जी से सवाल पूछने पर इसे फोकट का सवाल बता रहे हैं। जब जहरीले पानी पीने की वजह से लोगों की होने वाली मौत पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि क्या हो गया, घंटा हो गया। यानी मंत्री जी से अगर कोई सवाल पूछेगा तो मंत्री जी घंटा बजा देंगे। मंत्री जी से अगर कोई सवाल पूछेगा तो उनके लिए सवालों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मंत्री जी की नजर में सवाल फोकट का है। लिहाजा जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया की नजीर बन गई तब कैलाश विजयवर्गीय अफसोस जता रहे हैं, पर मीडिया कह रही है कि कैलाश विजयवर्गीय ने माफी मांगी है। ये मध्य प्रदेश के वही मंत्री हैं जिनका बेटा एक सरकारी कर्मचारी को क्रिकेट के बल्ले से मार रहा था, सरकारी कर्मचारी की तशरीह को बल्ले से लाल कर रहा था, और ऐसे में मंत्री जी से सवाल पूछना बहुत बड़ी हमाकत मानी जाएगी। वो तो गनीमत है कि कैमरा चल रहा था, वरना जिस लहजे में मंत्री जी और उनकी टीम के लफंगे बात कर रहे थे उसे देखकर, सुनने और समझने के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो पत्रकार पर हमला भी कर सकते थे।
लिहाजा जब सोशल मीडिया पर छीछालेदर होने लगा, विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, तब मंत्री जी सोशल मीडिया पर ही अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से आखिर पत्रकारों को सवाल पूछने का हक किसने दे दिया? सिस्टम और बड़े बड़े ओहदे पर बैठे बड़े बड़े अफसर सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं। लूट खसोट, रिश्वतखोरी और बेईमानी इनकी रग रग में भरी हुई है, और ये इतनी ही ईमानदारी से काम कर रहे होते तो इंदौर में इतने लोगों की मौत ना हुई होती। लिहाजा ये पूरी तरह से करप्शन और बदउनवानी से जुड़ा मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ जवाबदेही तय करने के लिए कोई नहीं है। एक भी नेता मंत्री कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चंद लोगों को सस्पेंड कर खुद की जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसलिए मध्य प्रदेश की पूरी कैबिनेट को ही माफी मांगनी चाहिए और पूरी कैबिनेट को ही भंग करके एक नई कैबिनेट बनाई जानी चाहिए। जो हुकूमत पानी की एक घूंट भी देने में नाकाम रही हो, उसे हुकूमत कैसे मान लिया जाए? अगर मंत्री जी के शब्दों को देखा जाए तो मीडिया इससे माफी कहकर लोगों को गुमराह कर रही है, वरना कायदे से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बदतमीज और बदजबान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माफी भी नहीं मांगी। खेद जताना, दुख जताना, खेद प्रकट करना जैसे जुमलों को माफी नहीं कहा जाता, बल्कि इसे ही कहते हैं चतुराई। कैलाश विजयवर्गीय सत्ता के गुरूर में मगरूर हो चुके हैं। उनकी नजर में ना पत्रकारिता की कोई कीमत है, ना उनको पत्रकारों के सवालों से कोई लेना देना है। सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी हैं, जिन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछा और मंत्री जी ने सवालों को पोकट बता दिया। मंत्री जी ने संवाददाता अनुराग द्वारी के सवालों को घंटे में उड़ा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी तक सोशल मीडिया पर साफ तौर पर माफी नहीं मांगी है। खेद प्रकट करना और दुख का इजहार करना कोई माफी नहीं होती। अनुराग द्वारी एनडीटीवी के पुराने और सीनियर पत्रकारों में शुमार हैं, वरना आज का एनडीटीवी तो इस तरह के सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं देता। अनुराग ने बहुत ही बहादुरी और बेबाकी के साथ मंत्री से सवाल भी पूछा और अपने सवाल पूछे जाने पर मंत्री के जरिए की जाने वाली बदतमीजी का भी कायदे से हिसाब लिया। वो कैलाश विजयवर्गीय से खुल्लम खुल्ला भिड़ गए और कह दिया कि बदजबानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुराग द्वारी ने कहा कि कैलाश जी, आप बात ठीक से कीजिए, अल्फाज को सही कीजिए, शब्दों का सही चयन कीजिए। पत्रकार ने कहा कि मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं और आप घंटा घंटा कह रहे हैं। ये घंटा क्या, बात करने की आपको तमीज नहीं है? बात करने का लिहाज सुधारें। इतने सीनियर मंत्री हैं फिर भी बात करने की तमीज नहीं है। मंत्री जी के चमचों ने भी अपनी चमचागिरी में पत्रकार से बहस की कोशिश की, लेकिन अनुराग द्वारी ने उनको भी चालता कर दिया। तो साहब, पत्रकारिता तो ऐसी ही होती है। नेताजी के जूते सर पर उठा लेने को पत्रकारिता नहीं कहा जाता, और ना ही स्टूडियो में चीखने चिल्लाने और मेकअप पोतकर हुस्न के जलवे दिखाने से पत्रकारिता के फर्ज की अदायगी हो सकती है। सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछना ही पत्रकारिता, जर्नलिज्म, सहाफत है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका सरोकार है आपसे। भाजपा के मंत्री सवालों से भागकर लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान करने के लिए उनके मुंह में बहुत लंबी जबान है, लेकिन जैसे ही बुनियादी मसलों पर उनसे सवाल किया जाता है वैसे ही ये बगलें झांकने लगते हैं। अब तो बस बंदूक निकालने की देर है। कल को सवाल पूछने पर नेताजी ठाई ठाई भी कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।